हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ होगा कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सद्दाम खान, अलबरकर टीम का एक मेंबर। और आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट का, और आने वाले कुछ दिन में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जिनमें कुछ अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम लोग सबसे पहले एक बार निफ्टी का आउटलुक देख लेते हैं कि निफ्टी अभी कैसा दिख रहा है और आने वाले टाइम पे इसमें कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्योंकि हम लोग को पता है कि ये ओवरऑल जो मार्केट है वो आपका वॉर की वजह का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो अगर देखेंगे हम लोग, तो मैं अगर लाइन चार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ से एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि मार्केट एक मतलब आपका डाउन ट्रेंड में था। अभी लास्ट वीक लास्ट वीक मार्केट में कुछ जो गिरावट में कुछ रेस्पाइट आया था, कुछ हाँ गिरना बंद हुआ था और मार्केट में थोड़ा बहुत मतलब कि अपसाइड एक रैली देखने को मिला था। वो इस वजह कर हुआ था क्योंकि ईरान और अमेरिका और जो इसराइल का जो वॉर चल रहा था, तो उसके बीच में कुछ सीज फायर का कुछ अनाउंसमेंट हुआ था। कुछ पैक्ट साइन हुआ था कि हम लोग अभी इस जंग को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, और दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल होने की बात तय हुई थी। तो जिसकी वजह अगर आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोगों का, जिसको ये केटर कर रहा था, जिसको इम्पोर्टेंस दे रहा था, यहाँ से आपका फेक ब्रेकआउट हुआ था कुछ दफ़ा। फिर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद फिर प्राइस ने फिर उसी को रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस को, और प्राइस फिर वापस आ गया था। लेकिन लास्ट वीक में थोड़ा बहुत हम लोग को एक अपसाइड रैली देखने को मिला था। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह कर देखने को मिला था क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था कि वॉर शायद एंड हो सकता है। लेकिन अभी का मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसराइल ने फिर से शायद ना लिबनान पे अटैक किया था, जो लेटेस्ट न्यूज़ आया था। और ये ईरान जो है वो अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद करने का सोच रहा था, या तो ऑलरेडी उसने बंद कर दिया था। ये इसके वजह कर ये इसलिए हुआ था क्योंकि उन लोगों का जो सीज फायर का जो मुआहिदा था, उसके हिसाब से कोई भी फायरिंग या तो कोई भी और अटैक नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो अपने बात पे खड़ा नहीं रह सका हमेशा की तरह, वही लोग बोलते कुछ और करते कुछ हैं। तो जिसके वजह कर शायद ये अभी भी जो सूरत हाल है वो सही नहीं है। अभी दोनों या तो तीनों कंट्री के जो लीडर्स हैं, जो आपके मतलब जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अभी शायद स्विट्ज़रलैंड में मिलने वाले हैं। और अभी वो लोग शायद ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ देर के बाद उन लोगों के बीच में मीटिंग होने वाला है। तो इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा, उसके हिसाब से अगला हफ्ता मार्केट का मूवमेंट बहुत हद तक इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आज जो मुआहिदा होने वाला है, जो सीनियर लीडर के बीच में मीटिंग होने वाला है, तो उसके बीच में क्या मतलब कि क्या मुआहिदा होने वाला है, और क्या आगे जाके रिजल्ट आने वाला है। अगर कंप्लीटली सीज फायर हो जाता है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो हमेशा धमकी देने का मूड में रहता है। उसने बोला है कि अगर 60 दिन के अंदर ये मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं होता है तो वो फिर से अटैक करने वाला है। उसका आर्मी और जो भी डिफेंस है वो हमेशा रेडी रहता है अटैक करने के लिए, ये उनका बयान है। वो हमेशा ऐसा बोल करके धमकी देते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन ये है कि हम लोग को थोड़ा बहुत तो यहाँ से अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिला था। ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अगर ये जो सीज फायर है वो कंटिन्यू रहेगा और कोई भी पार्टी एक दूसरे को अटैक नहीं करता है, और जंग मतलब ख़त्म होने के कगार पे या तो कुछ इस तरह का न्यूज़ आता है, तो एक हम लोग को यहाँ से एक अपसाइड रैली देखने को कंटिन्यू मिल सकता है यहाँ पे, राइट। और लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, फिर से जंग स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग को मार्केट फिर से नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर फिर से जंग में मतलब ना बढ़ावा देखने को मिला तो ये ओवरऑल मार्केट है। तो आप लोग अगले वीक थोड़ा मतलब कि यहाँ कॉशन रहे, आप लोग ज़्यादा बड़े पोजीशन साइज कभी ओपन ना करें क्योंकि सिचुएशन मतलब कभी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में ऐसा अनाउंसमेंट न्यूज़ आया कि जो भी था झगड़ा ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग को एक बड़ा सा एक अपसाइड पुश देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि अभी का जो सिचुएशन है वो कैसा एस्केलेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ आया था कि दोनों के बीच में सीज फायर होगा, तो उसके बाद से एक मार्केट में अपसाइड आया और यहाँ पे आपको एक गैप भी देखने को मिल रहा है। तो जब भी इस तरह का एक गैप बनता है मार्केट में, तो वो एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, राइट। तो अगर मार्केट में यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिलता है,
तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट से प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, राइट। और इसके बाद अगर ये गैप में या फुलफिल होके नीचे आ भी जाता है तो यहाँ पे आपको एक और गैप देखने को एक गैप और देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे है। तो दिस गैप विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि प्राइस यहाँ से ही और ज़्यादा नीचे देखने को नहीं मिले, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा फिर से वॉर स्टार्ट नहीं हो जाए। तो आप लोग कॉशन रहें, और मार्केट में अगर मोमेंटम रहे तो उसके बिना पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये तो ओवरऑल था निफ्टी का। और निफ्टी में एक चीज़ और देखना चाहूँगा मैं, तो मैं रिमूव 6 ड्राइंग्स, और मैं यहाँ से एक पेन ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे उसमें लिखने में आसानी हो। तो लेट मी ओपन दिस पेन। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे मार्केट का ब्रेथ देख लेते हैं कि मार्केट का ब्रेथ कैसा है। तो आप देखेंगे जब देखिए मार्केट में गिरावट तो काफ़ी दिन से था, मार्केट में ऑलमोस्ट मतलब 3 फरवरी से गिरावट है, तो लेकिन जब आप देख सकते हैं ये जो मार्केट गिर रहा था, तो बिग पेन, शायद कुछ इशू ओपन नहीं हो रहा है वो पेन, तो ठीक है मैं यहीं से मैनेज करता हूँ। अगर आप देख सकते हैं कि ये जब गिरावट देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पे रेड कलर का आपका बार बन रहा था, मतलब कि यहाँ मार्केट का ब्रेथ ब्रेथ बहुत ख़राब हो रहा था, ठीक है। मतलब ये ब्रेथ कैलकुलेट होता है नेट 52 वीक्स हाई और लो को कंपेयर करके। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे आप, जब ये मेरा मार्केट थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था, इसको साइडवेज बोल सकते हैं या तो थोड़ा बहुत मतलब डाउन ट्रेंड में बोल सकते हैं, ये एज़ कम्पेयर टू इसके उतना गिरावट देखने को नहीं मिला था। लेकिन वहाँ पे हम लोग का मार्केट का जो ब्रेथ था, तो उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला था, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। तो मतलब कि इसमें अच्छे सेटअप्स मिल रहे थे, कोई कोई स्टॉक काम कर रहा था और स्टॉक में बिल्डअप हो रहा था। तो जिसके बिना पे अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग को एक यहाँ से एक थोड़ा बहुत तो रैली देखने को मिल सकता है अपसाइड, अगर हम वॉर जैसा कुछ सिचुएशन नहीं फिर से दोबारा पैदा होता है तो। ठीक है, ये तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में क्या चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे पेन मेरा ओपन हो गया, मैं अब कोशिश करूँगा पेन का यूज़ करने का। तो निफ्टी मिड स्मॉल 400, तो मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ, ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हम लोग जो भी स्टॉक्स में ज़्यादातर काम करते हैं वो या तो आइदर स्मॉल कैप होता है या तो मिड कैप होता है, राइट। तो इस बिना पे अगर हम लोग इसका चार्ट देख लेंगे तो इसमें दोनों कवर हो जाता है, स्मॉल कैप भी और मिड कैप भी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा निफ्टी मिड स्मॉल 400 का जो इंडेक्स का चार्ट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से प्राइस को बहुत दफ़ा रिजेक्शन देखने को मिला था। अगर मैं ये जोन को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरा ये जोन है, ये जोन मेरा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने उसको रीच आउट किया था, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस शिट कंट्रोल सेट लेट मी, आप देख सकते हैं प्राइस ने काफ़ी टाइम यहाँ पे रीच आउट किया था, फिर वहाँ से उसको रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका फेक ब्रेकआउट हुआ था, फिर प्राइस नीचे आया, फिर फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस नीचे आया। लेकिन अभी जो है प्राइस ने उसका ब्रेकआउट दे दिया है और प्राइस अभी उस जोन के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या है कि प्राइस मतलब निफ्टी जो स्मॉल कैप और मिड कैप में है उसमें थोड़ा बहुत आपका मोमेंटम देखने को आया है। और प्राइस अगर यहाँ से वापस भी आता है तो दिस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी इसको ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अभी ये जब वापस आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो विच इज़ अ गुड साइन कि मेरा निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। और अगर ओवरऑल मार्केट सस्टेन करता है, उसमें थोड़ा बहुत भी मतलब कि स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, तो हम लोग को इस इंडेक्स के जो स्टॉक्स है स्मॉल कैप और मिड कैप में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, ये तो था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की बात है कि इससे थोड़ा सा जोन ऊपर में एक मेरा निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप ये जो है उसका ऑल टाइम हाई वाला जोन है। तो अगर यहाँ पे प्राइस फिर दोबारा रीच आउट करेगा तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत उसको रेजिस्टेंस का फेस करना पड़े। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर मार्केट अच्छा रहा तो इसको भी यहाँ इस जोन को भी ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है।
तो ये मेरा निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का एनालिसिस था। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, देखते हैं जिसमें अच्छा सेटअप बनता हो दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ सेटअप्स मतलब कि ढूंढ के रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आसानी हो बताने के लिए। तो एक एक करके इसमें देखते हैं हम लोग। तो मैं इसमें चले जाता हूँ। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग मुंबई से हैं तो आप लोग को अभी का मुंबई का सिचुएशन का पता होगा कि मुंबई में कुछ ना वाटर क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हो गई। वहाँ पे टोटल जो भी पानी आता था वो आपका 7 लेक से आता था, 7 झील से आता था। लेकिन क्योंकि अभी तक यहाँ मानसून में जून जुलाई में जो बारिश होता था अमूमन, वो इस साल बहुत कम हुआ है। तो जिसकी वजह का लेक का जो पानी जो था, तो ऑलरेडी मतलब जो लेवल जो था, जो डेंजर जोन था, उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। और यहाँ तक तो मैंने सुना है कि अभी सिर्फ रिजर्व में सिर्फ 40 दिन का वाटर है, और उसके बाद का वाटर का अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं है। ठीक है, और अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुआ, अगर फिर से मतलब कि रेनफॉल नहीं होता है मुंबई या तो उसके आसपास इलाके में, तब वहाँ पे क्राइसिस का सिचुएशन आ सकता है, या तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और बीएमसी जो है उसने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है कि मॉल वगैरह में ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है। जो भी कंस्ट्रक्शन के साइट है, तो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी पानी का वेस्ट होता है, तो ये सब प्रिकॉशन मेजर ले रहा है अभी मुंबई, ताकि आने वाले दिन में सिचुएशन और ख़राब नहीं हो। ठीक है, तो इस सूरत हाल में कुछ कंपनीज है जो मतलब जिनका स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक तो सेक्शन बना रखा है सिचुएशन प्ले करके। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ जो हाल है वो मुंबई का है, लेकिन आने वाले दिन में अगर मतलब कि रेनफॉल नहीं होता है, तो ये कंडीशन दूसरे स्टेट्स में भी स्प्रेड हो सकता है, राइट। तो अगर स्प्रेड होता है तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मतलब आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो सिचुएशन प्ले में हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स का नाम रखा है, जैसे वाबाग। वाबाग क्या करता है? वाबाग मतलब पानी को रिफाइन करने का, या तो पानी को क्लियर करने का उसका मतलब फिल्टर करने का उसका काम है। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें वॉल्यूम वाला मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, सिंपल वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी प्राइस में मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि न्यूज़ जो होता है वो लेट से आता है। जो इनसाइडर ट्रेडर होते हैं, जो लोग मतलब कि ऑलरेडी स्टॉक को क्लोजली फॉलो करते हैं, वो लोग को उन लोगों के पास न्यूज़ पहले ही पहुंच जाता है। तो शायद ये कंपनी है जो किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होगा ये वाटर क्राइसिस का जो सिचुएशन है उसको लेकर के। तो इसके वजह कर देख सकते हैं कि स्टॉक में ऑलरेडी पिछले 5-6 दिनों से ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। कितना भाग चुका है अगर आपको मोर पे चेक करना है, अच्छे से मोर प्रिसाइसली चेक करना है, तो ऑलमोस्ट 31% भाग चुका है पिछले 5-6 दिन के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मल्टीपल टाइम, तो इसको ब्रेकआउट करके ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी भाग चुका है काफ़ी। एक अगला इंपॉर्टेंट जोन जो है वो यहाँ पे था, प्राइस ने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया है, लगता है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे चुका है ये। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये इसमें अभी एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी 30% मूव दे दिया है पिछले 4-5 दिन के अंदर ही। तो अभी हम लोग इसको क्लोजली फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये कुछ इस तरह का कुछ जोन बनाता है जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा जोन बनाता है और जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर करके 2 बार इसने क्रिएट किया, मतलब साल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल पे और इस कैंडल पे बैक टू बैक 2 कैंडल पे आया है। यहाँ पे प्राइस मोमेंटम में है, गैप अप के साथ भी ओपन हुआ था, फिर इसने एक रैली दिया। तो यहाँ पे अगर साइडवेज होता है थोड़ा बहुत, यहाँ कंसोलिडेशन होता है विदाउट गिविंग अ पुल बैक, मतलब कि कोई बड़ा रेड कैंडल नहीं बनाता है और कोई छोटा छोटा कैंडल बना के यहाँ पे एक रेंज में बनता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड का सोच सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस लाइक हम लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ये जस्ट एंड जस्ट यहाँ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप लोग को किसी भी तरह का स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोग को कोई सा भी स्टॉक में या तो सेटअप में अच्छा लगता है, तो आपको दो चीज़ें करनी है। पहला चीज़ तो आपको खुद का एनालिसिस करना है। अगर आपको ये ठीक लगे या तो तभी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई
बंदा है, कोई फाइनेंशियल प्लानर है, कोई कोई जो आपको गाइड करता है, तो उससे भी आप रिकमेंडेशन मतलब कि उससे भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो भी है वो जस्ट आप लर्निंग पर्पस में कंसिडर कीजिए, किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन को कंसिडर नहीं कीजिए इसको। एक चीज़ तो ये करना है, दूसरा चीज़ ये करना है कि हम लोग जो भी स्टॉक का नाम बता रहे हैं, हम लोगों ने कुछ भी कंप्लाइंट चेक नहीं किया है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर कुछ भी बैंक्स या तो ऐसा कोई कारोबार नहीं हो जो जायज़ नहीं हो, लेकिन वो इन इन डिटेल में जाके आप लोग को चेक करना है कि ये स्टॉक कंप्लाइंट है या नहीं है। अगर कंप्लाइंट होगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ तभी जाके इस पे काम करने का सोचिए, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करें, ठीक है। तो ये स्टॉक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वाबा का, तो उसमें ये इस तरह का सेटअप बन रहा है। एक आपका है अ, जो दूसरा स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर्स करके है। तो इस स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है पिछले 4-5 दिन से। और ये भी आपका पंप, जो जो पंप होता है, राइट, जो वाटर जो आपका होता है, सप्लाई जो जाता है, तो उसके लिए पंप का यूज़ किया जाता है। तो आपका किर्लोस्कर जो स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर्स, तो बेसिकली ये शायद कुछ पंप वगैरह में काम करता है। इंग्लिश प्रोविजन ऑफ फ्लूइड मैनेजमेंट ग्लोबली प्रोड्यूसिंग इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग डोमेस्टिक पंप्स, यस। तो पंप्स वेल्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर वाटर क्राइसिस होता है तो शायद फिर यहाँ पे और ज़्यादा ड्रिलिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा और ज़्यादा पंप का ज़रूरत पड़ेगा, राइट। कोई कोई मतलब कि उसको कुछ दूसरा रिसोर्सेज का जुगाड़ करना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग करके वहाँ से पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो जिन सब में पंप वगैरह का यूज़ होगा, तो हो सकता है कि जिस स्टॉक को मतलब इस स्टॉक को बेनिफिशियरी मिले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो था वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से इसने एक मतलब अपना ट्रेंड चेंज करके अपसाइड गया, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, फिर बैक टू बैक 4-5 दिन से यहाँ देख सकते हैं प्राइस में मोमेंटम है और वॉल्यूम बिल्डअप भी है, ठीक है। सिमिलरली एक आपका स्टॉक जो है वेल्सपन कॉरपोरेशन करके है, ये भी शायद आपका वाटर से रिलेटेड है। ये पाइप सॉल्यूशन, इंगेज इन पाइप सॉल्यूशन बिल्डिंग मटेरियल, द पाइप सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स इंक्लूड, हाँ, तो ये आपका बेसिकली पाइप बनाता है। तो अगर वाटर का यहाँ पे नया रिसोर्सेज में उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा तो पाइप लगेगा, राइट। तो जिसके लिए वेल्सपन कॉरपोरेशन को फ़ायदा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने बिना किसी बड़े पुल बैक के अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे अपने हाई के पास से यहाँ पे छोटे रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये पैटर्न जो होता है उसको फ्लैग एंड पोल बोला जाता है। तो ये मेरा पोल हो गया और ये मेरा फ्लैग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमूमन जो स्टॉक्स में इस तरह के सेटअप बनते हैं, तो उसमें देखा जाता है सिर्फ ना एक रैली के बाद वो स्टॉक एंड नहीं होता है, वो मतलब कि मल्टीपल बैक टू बैक मूवमेंट और भी इस तरह के जो और भी रिपीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोग को ट्रेड तभी करना है जब यहाँ पे उसका ब्रेकआउट देखने को मिले, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे एक अपसाइड रैली में अपसाइड रैली जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, फिर यहाँ से इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट ऊपर तोड़ने के बजाय यहाँ पे नीचे तोड़ देता है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। तो हम लोग को ये चीज़ देखना है कि प्राइस का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अगर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तभी इस स्टॉक में एंट्री बनता है, राइट। तो देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ पे वीकली चार्ट में भी देख लेता हूँ, मंथली चार्ट में भी। वेरी नाइस। तो आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक ये जो स्टॉक है उसमें काफ़ी अच्छा कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मेरा वीकली चार्ट है, तो वीकली में भी इसने एक अच्छा जोन को ब्रेकआउट दिया था। और ये मेरा जो जोन था इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी डेली टाइम फ्रेम पे भी ये सेम जो जोन था, इंपॉर्टेंट डिस्टेंस जोन था, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम प्राइस रजिस्ट किया था, फिर उसको ब्रेकआउट दे करके बैक टू बैक इसने मूवमेंट दिया। और देखिए, एक चीज़ समझिए आप कि अगर ये स्टॉक स्ट्रांग नहीं होता, अभी मैंने ओवरऑल मार्केट का भी आपको दिखाया, तो ओवरऑल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लूँ, तो निफ्टी निफ्टी देखिए, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी काफ़ी नीचे है, राइट। ऑल टाइम हाई यहाँ पे था ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास, और यहाँ से ऑलमोस्ट कितना नीचे देख लेते हैं हम लोग। प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 8.5% नीचे है, ठीक है। 8.5% नीचे है, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब है,
अपने टॉप के करीब है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? उसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, राइट? कि निफ्टी तो गिरा हुआ मार्केट, लेकिन ये देखिए ये स्टॉक जो है, निफ्टी उतना गिरा हुआ है लेकिन उसके बावजूद ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और अगर मार्केट यहाँ से अच्छा करना स्टार्ट किया तो यहाँ से हम लोग को एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इसका प्राइस रेंज चेक कर लूँ, एक मिनट, इसका हम लोग अगर प्राइस रेंज चेक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से अपसाइड रैली गया था, तो ऑलमोस्ट 78% का इसने मूवमेंट दिया था अपसाइड। इस 78% मूवमेंट के बाद ये स्टॉक में अगर उतना ताकत नहीं होता तो क्या होता कि स्टॉक थोड़ा बहुत गिरता है, यहाँ से अच्छा खासा गिर जाता, ऑलमोस्ट इसका हाफ तो 40% के आज आसपास गिरने का चांस था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में ज़्यादा नहीं, स्टॉक में सिर्फ मतलब अपने हाई से सिर्फ 7 या 8% का गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, अगर मैं इसको इसको भी चूज़ कर लूँ मैं, तो ऑलमोस्ट 12% मतलब ऑलमोस्ट 70-80% मूवमेंट के बाद अगर 12% मूव हो रहा है नीचे, वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये बता रहा है कि अब ये स्टॉक अपने जो भी गेन को किया है वो खोना नहीं चाहता है। वो कोशिश कर रहा है कि जितना भी ऊपर गया है तो नीचे नहीं आए, वो वहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे फिर से अगर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं आप लोग। सिमिलरली जो दूसरा स्टॉक है वो केएसबी नाम का है, ये भी एक आपका पंप और वाटर रिफाइनिंग से सेक्टर से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टॉक में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है पिछले 4-5 दिन से, और आने वाले दिन में भी इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो प्राइस में कुछ इस तरह का, वीकली वाले में जाके देखते हैं, पहले वीकली वाले में देखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो वीकली वाले में कुछ इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीकली वाले में अभी तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक में जस्ट यह मोमेंटम बिल्ड हुआ है, बैक टू बैक कुछ ग्रीन कैंडल्स बने हैं, लेकिन वॉल्यूम में उतना ज़्यादा वॉल्यूम में आपका कुछ इजाफा नहीं हुआ है। तो ये स्टॉक को जस्ट वॉच लिस्ट में रखे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा सेटअप बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्योंकि इसी सेक्टर से रिलेटेड है तो हो सकता है कि इसमें कुछ मतलब ये जो मोमेंटम है आगे भी कुछ कंटिन्यू कर रहे। एक आपका थर्मैक्स करके है, तो ये भी सेम आपका वाटर और पंप सेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में, ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई नहीं तो फिर भी ये अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ प्राइस जो था वो डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के जब जा रहा था फिर प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया यहाँ पे, फिर अपसाइड गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर अपसाइड गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे अपने यहाँ पे हाई के पास कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक मेरा, पहले तो यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से वो इसने एक अपसाइड रैली स्टार्ट किया यहाँ से, एक अपसाइड जाना स्टार्ट किया यहाँ से, फिर यहाँ पे हम लोग उसको बोल सकते हैं फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न बनाने की कोशिश किया इसने यहाँ पे, कि ये मेरा हो गया पोल, यहाँ फ्लैग, ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट का। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग उसको जहन में रख सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, वॉल्यूम भी छोटा छोटा है, लेकिन क्योंकि ये अगेन सिचुएशनल प्ले है तो इसके लिए इसको हम लोग अपने नज़र में रख सकते हैं। और ये एक अगला जो लास्ट स्टॉक है हम लोग का सिचुएशनल प्ले के लिए, ये सिचुएशनल प्ले इसलिए क्योंकि अगर वाटर क्राइसिस होता है तो ये सब कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है उसके लिए। ठीक है, तो और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इस पे ही काम करना है, ये सिचुएशन कैसा बिहेव करता है आने वाले दिन में उसके हिसाब से ही हम लोग को काम करना है इसके ऊपर। तो लेट मी क्लियर दिस। तो ये जो कंपनी है वबाक, तो इसका जो दूसरा कंपनी है जो सेम सेक्टर पे सेम तरह का काम करता है वो एवन एक्सचेंज है, जिसको हम लोग सिबलिंग कंपनी भी बोल सकते हैं। सिबलिंग कंपनी मतलब होता है कि एक ही तरह कंपनी जो मार्केट में है
एक ही सेक्टर का एक ही तरह का जो काम करता है, तो क्योंकि इसमें मोमेंटम देखने को मिल गया है ऑलरेडी वबाग में, लेकिन इवन एक्सचेंज में देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है आने वाले दिन में इसमें भी कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। इसी के लिए हम लोगों ने ने इसको अपने वॉच लिस्ट में रखने का कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ये अगर मैं यहाँ से एक जोन मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा एक मिनट, ये ऐसा क्यों हो रहा है, रेक्टेंगल। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सपोर्ट जोन बोल सकता हूँ। प्राइस यहाँ से आ रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, लेकिन ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ना फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, या तो फिर लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी। अब क्या होता है कि प्राइस जब यहाँ पे आया तो सबको पता है कि यहाँ पे सबका ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर यहाँ बाइक ऑर्डर लगा हुआ है, बाइक ऑर्डर लगा होगा तो स्टॉप लॉस तो इसके नीचे कहीं पे होगा। तो प्राइस बहुत दफ़ा क्या होता है ना कि वो जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको हंट करने के लिए, स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वापस धोखा देके फिर प्राइस ऊपर चले जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है तो प्राइस नीचे आने के बाद जो इंपॉर्टेंट जोन होता है, जो हाई होता है, तो उसको ज़रूर उस तक प्राइस उस तक प्राइस ज़रूर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया इस जोन को, तो इसका जो हाई था प्राइस ने वापस जा करके इसके ऊपर तक गया, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस आया, फिर उसी जोन पे आके फिर से प्राइस ने रिएक्ट किया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि ये जोन का ऑलरेडी जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर भी आया था, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो ये कुछ 4-5 स्टॉक्स थे जो कि मेरा सिचुएशनल प्ले के हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगेन इस पे हम लोग डायरेक्टली आंख बंद करके इस पे हम मतलब ट्रेड नहीं करना है, देखना है कि आने वाले टाइम पे सिचुएशन कैसा हो सकता है। क्योंकि अगर सिचुएशन ठीक हो गया मुंबई में, कोई ना कोई मतलब कि रास्ता निकल आया, तो हो सकता है कि ये सारे स्टॉक्स जिस तरह को बेनिफिट मिलना चाहिए था बेनिफिट नहीं मिलेगा, और फिर इसमें वैसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ना अगले सेटअप पे चलते हैं। तो हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स को ढूंढ रखा है। तो वंस अगेन मैं एक बार बोल दूं कि हम लोग का जो भी एनालिसिस है वो जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए है, ताकि इससे आप लोग कुछ नया सीख सके। ये किसी भी तरह का बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल प्लानर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिए आप लोग को अगर कुछ डाउट है तो। और एक बार आप लोग को कभी भी ट्रेड लेने से पहले एक बार कॉम्प्लाइंट स्टेटस जरूर चेक कर ले कि कंपनी कॉम्प्लाइंट है या नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं। तो कुछ और सेटअप्स हम लोगों ने ढूंढ रखा है। इसमें से एक जो है वो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज करके है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो था वो यहाँ लगातार डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाई लोअर लो बना करके जा रहा था। यहाँ से इसने अपना ट्रेंड चेंज किया, यहाँ से फिर अपना हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट भी किया इसने। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ये अपसाइड जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन हुआ। तो यहाँ पे फ्लैग एंड पुल का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको आप ना नज़र में रख सकते हैं, यहाँ पे ये चार्ट में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ये। और अगर इसको देखें हम लोग तो ये आप, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन था जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट जोन था, ये इम्पोर्टेंट जोन था जहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा था, राइट। इसको मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्राइस ने, अगर इसको और स्ट्रेच कर दूँ, यहाँ पे भी था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था, तो प्राइस ने इसका ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन अभी एक ऑल टाइम हाई का जो जोन है तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। तो अगर ये ऑल टाइम हाई के करीब जाता है, इसको ब्रेकआउट देता है और यहाँ सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग को ये रैली अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है, राइट। एक आते हैं दूसरे स्टॉक में, जो स्टॉक का नाम है रानी मद्रास करके। तो उसमें भी काफ़ी प्यारा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट डे का जो कैंडल था हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर था, मतलब साल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस दिन बनता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो था उसने पहले एक अपसाइड अपसाइड रैली दिया यहाँ पे। स्टॉक जो था वो एक अपसाइड रैली दिया, फिर आपका एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद आपको हाईएस्ट वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विच इज़ अ गुड साइन। अगेन इसने जो अपने इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट भी दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन था,
रेजिस्टेंस जोन, तो इसका इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। और फिर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट भी दिया काफ़ी अच्छे कैंडल के साथ। तो इसको आने वाले दिन में हम लोग अपनी नज़र में रख सकते हैं, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो अगला जो इंपॉर्टेंट जोन है वो 1400 के आसपास, अभी प्राइस जो है वो कुछ 1100 के आसपास चल रहा है। और एक जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट जोन जो हम लोग को यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा है वो कुछ 1350 के आसपास है। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूवमेंट कर सकता है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगला जो सेटअप जो स्टॉक काफ़ी अच्छा है तो वो भी है किर्लोस्कर किर्लोस्कर न्यूमेटिक करके है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक करके एक कंपनी है, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है उसने एक अपसाइड रैली दिया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। तो जनरली इसको हम लोग फ्लैग एंड पोल बोला जाता है। और ये स्टॉक मतलब जो भी स्टॉक्स इस पैटर्न को फॉलो करते हैं उसमें ना अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिलता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक रेंज बनाया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी है, और अगर ये स्टॉक स्ट्रांग नहीं होता तो इसमें दो तीन चीज़ें नहीं हो पाती। पहला बात तो मार्केट उतना ओवरऑल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक इतना स्ट्रांग है कि इसने एक रैली देने के बाद गिरने के बजाय फिर दोबारा ब्रेकआउट दिया, तो एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये इसने अपना जो ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो विच इज़ अगेन अ गुड साइन कि गिरते हुए मार्केट में भी ये अपना हाई लगा रहा है, तो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ये स्टॉक में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है। तो अगेन केम्प्रो करके सिम इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करके भी एक स्टॉक है, इसको शायद मुफ्ती ज़ियाद भाई ने भी बताया था। तो इस स्टॉक में भी आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इस स्टॉक में ये भी अपना ऑल टाइम हाई के करीब है। देन अगला जो स्टॉक है वो आपका लीला पैलेस करके कुछ होटल इंडस्ट्री से है। तो अगर इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो जब से ये लिस्ट हुआ था तो एक जोन में ही आपका प्राइस जो ट्रेड कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे जोन मार्क कर दूँ तो ये मेरा हाई से एक लो, एक ये जोन था, राइट। और आप देखेंगे प्राइस इसी रेंज में था, प्राइस यहाँ से ऊपर जाके इस जोन से टकरा के फिर नीचे आ रहा था, फिर इसी जोन में ट्रैवल कर रहा था। लेकिन लास्ट कैंडल में देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है इस जोन का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हाईएस्ट वॉल्यूम भी देखने को मिला है। बैक टू बैक पिछले कुछ दिन हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर देखने को मिला था, लाइक क्वार्टर पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में था। और ये जो है अगेन ये कैंडल जिसका ब्रेकआउट हुआ है इसमें भी हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर है। तो वॉल्यूम बिल्डअप भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जोन का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और एक आपका राशि पेरिफेरल्स करके एक स्टॉक है, तो इसको मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर, ये हाईएस्ट वॉल्यूम का ब्रेकआउट जो है ना उसके हिसाब से मैंने अगले दिन ट्रेड लिया था। फिर मैंने आपके अगले दिन यहाँ पे बेच दिया था मैंने कुछ प्रॉफिट करके। अगर मैं एक दो दिन और होल्ड करता तो शायद और प्रॉफिट में रहता मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बिल्डअप काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक में, और इस स्टॉक में भी वही सेम सेटअप है फ्लैग एंड पोल वाला, कि इसने जो भी अपसाइड ट्रैवल किया था, अपसाइड में जो भी रैली आया था इसका, तो उसको उसने परसिस्ट किया, मतलब वहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिला। यहाँ से अपसाइड गया, फिर एक रेंज में गया, यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ फ्लैग एंड पोल का, फिर यहाँ से बैक टू बैक देखने को आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो ये स्टॉक में क्योंकि काफ़ी मूवमेंट आ चुका है तो अभी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। अगर आप एंट्री लेते हैं तो हो सकता है कि आप फंस जाएं इसमें, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी बैक टू बैक 4-5 दिन मूवमेंट दे दिया है। तो हमेशा ऐसे स्टॉक में एंट्री से बचे जब स्टॉक में ऑलरेडी 4-5 दिन से मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्टॉक फिर से साइडवेज जाता है, फिर से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पे एक आपका जोन बनता हुआ दिखाई देता है, तो फिर उसके बाद उस जोन का ब्रेकआउट अगर होता है तभी हम लोग वहाँ पे एंट्री का सोचेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का सेटअप है। और सिमिलरली इंडो स्विफ्ट लेबोरेटरीज करके कोई स्टॉक है, तो इसमें भी आपका एक उसी तरह का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें प्राइस ने पहले एक अपसाइड रैली लिया, फिर काफ़ी दिन तक एक जोन में प्राइस घूम रहा था, एक जोन में प्राइस फ्लैग एंड पोल बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो प्राइस ने एक अपसाइड रैली दिया, फिर एक जोन में घूम रहा था, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर एक जोन में गया, फिर अभी उसका ब्रेकआउट हुआ है विथ गुड वॉल्यूम। और ये जो जोन है इस जोन में भी वॉल्यूम बिल्डअप है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लाल
कलर के जो भी कैंडल्स थे उसमें काफ़ी बड़ा मतलब किसी दिन वॉल्यूम नहीं है, ग्रीन डेज में ही काफ़ी मतलब बड़े वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और ये अपने ऑल टाइम हाई के भी काफ़ी करीब है। तो अगर देखेंगे इसमें, तो ये मेरा इसका ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पे है। तो अगर देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसको आप नज़र में रख सकते हैं इंडोसिफ्ट लेबोरेटरीज को आने वाले कुछ दिन के लिए। और एरोफ्लेक्स इंटरप्राइज करके एक स्टॉक है, तो उसमें भी सेम सेम सेटअप। प्राइस ने एक अपसाइड दिया मूवमेंट, फिर वहाँ से पुल बैक लिया, फिर वहाँ से एक दूसरा अपसाइड रैली आ चुका है। स्टॉक में वॉल्यूम बिल्डअप भी है, लेकिन क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी मतलब सेकंड रैली आ चुका है, तो हम लोग वेट करेंगे कंसोलिडेशन का। और यहाँ पे देख सकते हैं इसने इंपॉर्टेंट जो जोन्स थे तो उसका भी ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, कि उसका इंपॉर्टेंट जोन जो था तो उसने इसका ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। और ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। और सिमिलरली इसका शायद ऑल टाइम हाई भी आसपास ही है जहाँ पे अभी प्राइस है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी काफ़ी करीब है। तो अब अगर ये शायद ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहे, फिर वहाँ से इसको प्राइस को रेजिस्टेंस देखने को मिले थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, लाइक अभी इसका प्राइस 136 है और 148 150 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई वाला जोन है। अगर ये सस्टेन करता है, उसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ से भी एक हम लोग का रैली देखने को मिल सकता है। एरोफ्लेक्स इंटरप्राइज नाम का स्टॉक है। और ये जो अगला जो स्टॉक है वो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज करके है। तो ये मेरा वीकली चार्ट है, इसमें देख सकते हैं कि इसने एक मिनट, कंट्रोल सेट, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ले लूँ तो इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग तो वीकली इसने अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक अपसाइड रैली, कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट जोन था मेरा वीकली में, ये वाला जोन था। तो इस जोन का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हैं कि इसको एग्जैक्टली हम लोग कप एंड हैंडल नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। इसको शायद वीसीपी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर देखेंगे यहाँ पे तो पहला जो बेस था इसने इतना बड़ा बनाया, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसका वॉलेटिलिटी का जो जोन काफ़ी बड़ा था। फिर सेकंड वाला जो है उसने इतना बनाया, फिर थर्ड का इसने और छोटा बनाया, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह का जो भी सेटअप होता है जिस पे वीसीपी बनता हुआ दिखाई देता है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। और लास्ट वाले में कुछ मुझे वॉल्यूम बिल्डअप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सिमिलरली इसका जो ऑल टाइम हाई का जो जोन है वो 435 के आसपास है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो के जाता है तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब 420 430 के आसपास वो कोशिश कर सकता है वहाँ तक जाने का, राइट। और आज का जो हम लोग का अगला जो स्टॉक है वो है ब्लिस जीवीएस फार्मा करके। तो इस स्टॉक का भी सेटअप काफ़ी अच्छा है। ये अपने ऑलरेडी काफ़ी दिन से अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। और गिरते हुए मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास होना मतलब कि खुद में ये बताता है कि इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिलीट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेम सेटअप है कि प्राइस ने एक यहाँ से अच्छा खासा एक रैली दिया और एक छोटे से जोन में कंसोलिडेट हुआ। यहाँ से प्राइस प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ जोन पे कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। और वॉल्यूम अभी ज़्यादा ब्रेकआउट के बाद मतलब काफ़ी वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है, बस एक वही इसमें ड्रॉबैक है, अदरवाइज सेटअप काफ़ी अच्छा है। और कुछ यहाँ पे तो उसको जोन भी नहीं है क्योंकि ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब है। तो कुछ जोन का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी समझ में नहीं आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। और ये स्टॉक हो सकता है कि जितना बड़ा इसका पोल है तो पोल जितना ट्रैवल करे, क्योंकि पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद जो पोल का जो डिस्टेंस होता है वो सेम ट्रैवल करने की कोशिश करता है। लाइक मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, प्राइस रेंज अगर मैं यहाँ से यहाँ निकाल लूँ, ये जो है तो ब्रेकआउट के बाद ये वही सेम जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो इसका टारगेट हो सकता है। और अदरवाइज पैटर्न काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। तो आज हम लोगों ने इतने सारे स्टॉक का ओवरऑल मार्केट का जो आउटलुक है उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और
अगर हम लोग का चैनल आप लोग के लिए यूज़फुल है और इससे कुछ नया सीख पा रहे हैं आप लोग, और अपने ट्रेडिंग जर्नी में कुछ आप लोग इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू रिकमेंड टू अदर पीपल। सो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।